नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आखिरकार हमें अनसीन पैसेज के आंसर्स पिक करने का मिल गया है, वो मंत्रा मिल गई है, वो जादू की छड़ी। और हम करेंगे अब आबराकाडाबरा और मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर और ये जवाब। आखिर कौन है वो जादू की छड़ी? जी हाँ, इसके बारे में बताने से पहले बताना चाहूंगा मेरे पिताजी का दिया हुआ एक मंत्रा जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। वो कहते थे कि एक सेंटेंस जो है उसको समझिए क्या, एक फैमिली, परिवार। और इसको जोड़ने के लिए परिवार में कौन कौन होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और साथ में होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन बेसिक चीजें मिलकर बनाती हैं एक सेंटेंस या वाक्य को। तो इसमें सबके रोल्स क्या हैं? सब्जेक्ट को हम कहेंगे फादर, वर्ब को कहेंगे हम मदर, और ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे? ऑब्वियसली चिल्ड्रन। सो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इन सबको मिलकर बनाते हैं हम एक फैमिली या सेंटेंस। तो जिस तरह घरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मदर का है, जो इस पूरे परिवार नाम की एक संस्था की हेड हैं, चेयरपर्सन हैं या सेंट्रल फिगर हैं, वैसे ही सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि वर्ब। वर्ब चेंज होने से टेंस बदलता है, वर्ब चेंज होने से सब कुछ बदल जाता है, उसका मतलब बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं। तो अब हम अनसीन पैसेज में लेंगे मम्मी का सहारा, यानी कि वर्ब का सहारा, और ये वर्ब हमें दिलाएगी वो रास्ता जिससे मिलेंगे हमारे हर सवाल के हमें जवाब। ओके, आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट अनसीन पैसेज फ्रॉम टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट डिड द मर्चेंट डू। ये डू है इसका वर्ब, या हम कह सकते हैं इसकी मम्मी। व्हेन द मैन पुट हिज प्लान बिफोर हिम, व्यापारी ने क्या किया जब उस आदमी ने अपना प्लान उसके सामने रखा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में व्हेन आया है तो आंसर वहीं से शुरू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? When the man, put की सेकंड फॉर्म पुट ही होगी, put his plan before। अब ये him कौन है? The merchant, before the merchant। और जब क्वेश्चन व्हेन से स्टार्ट होगा तो उसके बाद में बीच में कॉमा लगाएंगे और यहां से आंसर ढूंढेंगे। तो इस स्टोरी में देखेंगे, एट लास्ट अ सर्टेन मैन केम फॉरवर्ड, आखिर में एक आदमी आया, एंड सेड टू द ओनर ऑफ द कॉटन, उसने रुई के मालिक से कहा, आई शैल फाइंड आउट द थीफ इफ यू कैन बियर द कॉस्ट ऑफ अ ग्रेट फीस्ट दैट आई डिजायर टू गिव फॉर दिस पर्पस। मैं तुम्हारा जो है वो कॉटन ढूंढ दूंगा, बस तुम्हें एक दावत देनी होगी। द मर्चेंट अग्रीड, यही इसका आंसर हो गया। तो बिफोर द मर्चेंट, अब दोबारा तो इसे नहीं लाएंगे, बस इतना लिख देंगे, ही अग्रीड। क्लियर? एक बार फिर देखेंगे, व्हेन, जब, द मैन, उस आदमी ने, पुट हिज प्लान, अपनी योजना रखी, बिफोर द मर्चेंट, व्यापारी के सामने उसने क्या किया? ही अग्रीड, वह उसकी योजना से सहमत हो गया। तो दिया आपको ना जवाब मम्मी ने, कैसे? हमने डू ढूंढा, किसने क्या किया, जवाब मिला, उसने क्या किया? वह सहमत हुआ। विच पीपल, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, इनवाइटेड, ये है वर्ब, यानी ये है इस सेंटेंस की मदर, टू द फीस्ट, दावत में। तो कौन से लोग बुलाए गए? हमें इनवाइटेड ढूंढना है। तो इसमें मिला मैन ऑफ ऑल क्लासेस वर इनवाइटेड, सभी वर्गों के लोग बुलाए गए। विच पीपल, कौन से लोग? मैन ऑफ ऑल क्लासेस वेयर, आ गया इनवाइटेड, और कहां इनवाइटेड? ये उतार देंगे, टू द फीस्ट। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। क्लियर? तो हमें मिल गया हमारा आंसर नंबर 2। विच पीपल, कौन से लोग, वर इनवाइटेड, इनवाइटेड किए गए यानी कि बुलाए गए, टू द फीस्ट, दावत में। तो हमें मिल गया मैन ऑफ ऑल क्लासेस,
ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे सेंटेंस के पापा हैं, सभी वर्गों के लोग वेर इनवाइटेड, मम्मी मिल गई दूसरी वर्ग, बुलाए गए टू द फीस्ट दावत में, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? हाउ वर द थीव्स कॉट, तो द थीफ सब्जेक्ट है और कॉट इसका वर्ब है। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे कैसे पकड़े गए। तो एक बहुत लंबी सी कहानी है फ्रेंड्स, लास्ट में लिखा है थीव्स वर कॉट इन दिस वे, इस प्रकार पकड़े गए। तो एक पूरी कहानी को हमें शॉर्ट में लिखना है, तो हम कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। एक जगह आया है ड्यूरिंग द फीस्ट, दावत के दौरान क्या हुआ, द मैन क्राइड, वो आदमी चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वो चिल्लाया कि चोर, दोज मैन हु स्टोल द कॉटन, जिन्होंने चुराया है, हैव स्टिल सम threads sticking to their beards। वो चिल्लाया कि कुछ लोग जिन्होंने चुराया है कॉटन, उनके तिनके स्टिकिंग मीन चिपके हुए हैं उनकी दाढ़ी में। ठीक है, द थीव्स पुट their hands on their chins and were caught, और पकड़े गए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का। अनसीन पैसेज का एक बहुत पुराना पैटर्न है, यूपी बोर्ड में आ रहा है। इसमें इटैलिक पोर्शंस को जो तिरछा लिखा हुआ है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख दिया टाइम बचाने के लिए। मैन ऑफ ऑल क्लासेस वर इनवाइटेड, एक जगह है हर वर्ग के लोगों को बुलाया गया। इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, मैंने लिख दिया इन द फीस्ट, दावत में, द मर्चेंट व्यापारी ने, इनवाइटेड माने आमंत्रित किया, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, सभी तरह के लोगों को, ईदर द रिच और द पुअर, फिर चाहे वो अमीर थे या फिर गरीब थे। हो गया ना एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हैव सम ऑफ थ्रेड्स स्टिल स्टिकिंग टू देयर बियर्ड्स, कुछ तिनके इनकी दाढ़ी पे चिपके हैं। किनकी? आगे नीचे ने एक्सप्लेन किया है। द मैन अनाउंस, आदमी ने घोषित किया जोर से, दैट देयर वेयर सम थ्रेड्स, कुछ तिनके, स्टिकिंग चिपके हुए हैं, टू द चिन्स ऑफ द थीव्स, चोरों की दाढ़ी पर। इस तरह हम इटैलिक पोर्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम अगले सेक्शन पर, जो है समरी ऑफ द पैसेज। वैसे अब नए पैटर्न में पैसेज को समराइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया है कंपोजिशन में, तो हम इसके लिए भी आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहेंगे समरी कैसे लिखेंगे। तो बहुत आसान तरीका तो ये है कि आप पूरी कहानी को पढ़ लें और उस कहानी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने शब्दों में शॉर्ट में लिखें, यानी कि 1/3 में लिखें। तो मैंने एक सरसरी नजर डालते हुए कहानी पढ़ ली है, 3 सेंटेंस में कोशिश करूंगा इस कहानी को आपको समराइज करने के लिए। तो पहला सेंटेंस हम क्या लिखें, इन आ सिटी, एक शहर में जो घटना हुई है, क्या, आ लार्ज हीप ऑफ कॉटन वाज स्टोलन। पहला काम ये हुआ ना, एक बहुत बड़ा ढेर था जो रुई का चुर गया, बट नो थीफ वाज कॉट, कोई चोर नहीं पकड़ा गया। एक दूसरी चीज हो गई। अब अ मैन केम टू द मर्चेंट, एक आदमी उस व्यापारी के पास आया जिसका कि कॉटन था, और क्या करा, इसे और सेंटेंस को बड़ा करें, एंड advised him
टू अरेंज आ फीस्ट, उसने कहा एक बड़ी सी दावत कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया स्टोरी। इस दावत में हमें चोर पकड़ना है, कैसे? एक सेंटेंस पकड़ लेंगे, ड्यूरिंग द फीस्ट, दावत के दौरान, ही क्लेवरली अनाउंस्ड, उसने चतुराई से घोषित किया दैट सम थ्रेड्स, कुछ तिनके, वर स्टिकिंग, चिपके हुए हैं, टू द थीव्स बियर्ड, दाढ़ी पर। बस खत्म। दे पुट देयर हैंड्स ऑन देयर फेसेस, चेहरे पर, एंड वर कॉट, और पकड़े गए। तो इस तरह से हम इस कहानी को शॉर्ट में समराइज कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो हम चीजों को और आसान करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट कहानी से अलग अलग से जगह से उठाएंगे और एक समरी हम लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला और लास्ट जो कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इस अनसीन पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है टाइटल। तो क्या टाइटल लिखेंगे? आप लिख सकते हैं आ क्लेवर ट्रिक, एक बहुत चालाक चतुर युक्ति, या एक बहुत पहले मैं लिखाता था, पता नहीं अब आपको अच्छा लगेगा, व्हाट एन आइडिया, या अ ग्रेट प्लान, एक शानदार योजना। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेथड कैसा लगा? अनसीन पैसेज को हम किस तरह क्रैक करेंगे? इस मेथड से हम आसानी से अनसीन पैसेज के आंसर पिक कर लेंगे। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं, इस बार फिर कह रहा हूं, 15 मार्क्स क्वेश्चन है और ये यूपी बोर्ड के इस साल के पेपर में पहले नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का। इसमें आप कोशिश करें कम से कम 14 मार्क इस मेथड से आप पा सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, लॉट्स ऑफ लव।